दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ये बात आप जानते ही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हिमालय के इन पर्वतों का फॉर्मेशन कैसे हुआ और कब हुआ था? अगर मैं आपसे कहूं कि हिमालय के इन बड़े बड़े पर्वत और चोटियों को जिस जगह पर आप देखते हैं वहां एक समय विशाल समुद्र हुआ करता था, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? यकीन करना भले ही मुश्किल हो, लेकिन सच्चाई यही है कि पृथ्वी पर हिमालय हमेशा से मौजूद नहीं था। ये 50 करोड़ साल पहले के उस दौर की बात है जब हमारे भारत का भी अपना कोई वजूद नहीं हुआ करता था। लेकिन फिर पृथ्वी पर एक ऐसी हलचल हुई जिसने सारी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। और 50 करोड़ साल पहले हुई वो घटना क्या थी? पृथ्वी पर हिमालय का जन्म कैसे हुआ? और ये पर्वत श्रृंखला हमारे वजूद के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हिमालय कई ऊंची ऊंची चोटियों का घर है और इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र स्तर से 8,848.86 मीटर है, यानी 29,031.7 फीट है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी होने के अलावा हिमालय का संस्कृति और धार्मिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्व है। जहां हिंदू और बुद्ध की आस्थाएं इस पर्वत से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि हमने बताया कि हिमालय पृथ्वी पर हमेशा से नहीं था। इसके बनने की शुरुआत आज से करीब 50 करोड़ साल पहले हुई थी। ये नक्शा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तब दुनिया ऐसी हुआ करती थी। इस दौर को क्रेटियस युग कहा जाता था। इसमें महाद्वीपों के ऊपरी भाग की लोकेशन आज के हिसाब से बिल्कुल अलग थी। आज जहां हम दुनिया में 7 अलग अलग महाद्वीपों को देखते हैं, उस दौर में ये सिर्फ 2 विशाल महाद्वीप हुआ करते थे। बाद में इन्हीं दोनों महाद्वीपों के टूटने से 7 अलग अलग महाद्वीप बने। इन दोनों विशाल महाद्वीपों के दक्षिण वाले हिस्से को हम गोंडवाना और उत्तर वाले हिस्से को लोरेशिया कहते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि आज जिस जगह पर हिमालय मौजूद है, क्रेटियस पीरियड के दौरान वहाँ सिर्फ समुद्र हुआ करता था और महासागर के इस हिस्से को हम टीटीएस सी कहकर बुलाते हैं। अब हिमालय की बनने की बात करें तो 50 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट गोंडवाना सुपर कंटिनेंट का हिस्सा हुआ करती थी। वो इससे अलग होकर उत्तर दिशा में बढ़ते हुए यूरेशियन प्लेट से जा टकराई और इस टकराव की वजह से एक विशाल पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ, जिसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। अब 2 प्लेट के टकराने से इतने बड़े पर्वत कैसे बने, चलिए आपको इसके पीछे का साइंस भी समझाते हैं। असल में दोस्तों दुनिया के अंदर पर्वत कई अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें वोल्केनिक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, फ्लैट ब्लॉक माउंटेन और डोम माउंटेन आदि नाम शामिल है। ये सभी पर्वत देखने में एक दूसरे से अलग होते हैं, साथ ही इनका फाउंडेशन भी अलग तरह से होता है। इसलिए हम आपको सिर्फ फोल्ड माउंटेन के बारे में बताएंगे, क्योंकि हिमालय इसी प्रकार बना था। आसान शब्दों में कहा जाए तो एक फोल्ड माउंटेन का निर्माण तब होता है जब 2 या 2 से अधिक महाद्वीपों की टाइटैनिक प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं। दरअसल इनके टकराने से बहुत पावरफुल दबाव और एनर्जी पैदा होती है और इस दबाव के कारण टकराव से निकलने वाला मलबा और पत्थर ऊपर की ओर उठते हुए पर्वत का रूप ले लेते हैं। इस तरह दुनिया में फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है, जिसकी बनने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में ऑर्गेनिक कहा जाता है। हिमालय की बात करो तो इंडियन प्लेट के लगातार नॉर्थ दिशा में बढ़ने की वजह से जब इसका यूरेशिया से टकराव हुआ तो समुद्र के तल की परतें फोल्ड होकर ऊपर उठ गईं और दुनिया में बिल्कुल नई पर्वत श्रृंखला हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन ये पूरा प्रोसेस 2-4 साल में नहीं हुआ, बल्कि भूवैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि हिमालय के बनने की प्रक्रिया करोड़ों सालों में जाकर पूरी हुई थी और ये अभी भी पूरी नहीं हुई है, बल्कि ये प्रक्रिया आज भी जारी है।